हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होगे आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह हो गई है, घर के सारे काम हो गए हैं। मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए कान्हा जी की। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा कर रही थी मैं कान्हा जी की अपनी, क्योंकि मैं ना इस बार जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है तब से मैंने कान्हा जी को मंदिर में ही बैठाया है। तब से मैं मंदिर में ही इनकी पूजा करती हूँ और घर पे ले जाती हूँ, मतलब रूम में ले जाती हूँ, लेकिन जब इनको सुलाना होता है तभी ले जाती हूँ और सुबह फिर उठा करके इनको ले आती हूँ मंदिर में। तो यही अभी ऐसा ही चल रहा है। सोच रही थी दीपावली की थोड़ी मतलब साफ सफाई कर लूँ, उसके बाद में फिर कान्हा जी को ले जाऊंगी। तो वैसे तो अभी नवरात्रि में मैंने साफ सफाई की थी, तो ज़्यादा कुछ तो गंदा है नहीं। तो इसकी वजह से मतलब डीप क्लीनिंग मेरी नवरात्रि में हो गई थी। तो पर्दे वगैरह सब मैंने धो के लगाए थे, सब साफ सुथरे हैं। बेडशीट वगैरह सिर्फ चेंज करेंगे। बेड के नीचे जो मैंने राशन का सामान रखा है, बस उनको थोड़ा सा मुझे साफ करना है बस। और कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। एक्चुअली मेरी ना मतलब स्टार्टिंग से ही हैबिट है कि मैं जब नहाती हूँ ना तभी मैं कपड़ों को धो लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं रात को ही सारे कपड़ों को एक जगह करके रख देती हूँ और सुबह ना जब मैं नहाने जाती हूँ तो सारे कपड़ों को मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ। वॉशिंग मशीन में मैं कपड़ों को डालती हूँ, जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे बेडशीट हुई या फिर जीन्स हुआ, बस मैं उनको ही डालती हूँ। वैसे मेरे घर में ना जीन्स कोई पहनता ही नहीं है। महक पहनती है, लेकिन उसके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और आंसू को जीन्स नहीं पसंद है तो वो जीन्स पहनता ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड को भी जीन्स वो भी नहीं पहनते हैं, मतलब उनको तो मतलब ऑफिस से यूनिफॉर्म मिला है ना, तो वो यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। तो मेरे घर में जीन्स तो यूज होता ही नहीं है, बहुत कम ये लोग जीन्स पहनते हैं, बस कहीं आए गए तो ही। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी की हो रही है सेवा। तो आज ना मैं इनको दूध का भोग लगा रही हूँ। एक्चुअली जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है ना, तब से मैं अपने कान्हा जी का बहुत कम ध्यान रख पा रही हूँ, बहुत कम। नहीं तो मैं ना मतलब एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन मैं इनको ना पंचारत्न से स्नान कराती थी। मतलब घी, दूध, दही और ये शक्कर, मतलब शहद, ये सब चीज़ें मिला करके मैं इनको स्नान कराती थी। पर अभी हो नहीं पा रहा है। और आ गई हूँ रूम में, पूजा पाठ कर लिया है और आज है फ्रेंड्स करवा चौथ। तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उनका सौभाग्य करवा माँ सदा बनाए रखें, यही कामना के साथ मैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ना आज है ना फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की मेहंदी वगैरह लगा ली है। तो बस ऐसे ही सिंपल में लगाई है, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली मेहंदी नहीं है। और ये महक ने लगाई है, ऐसे ही सिंपल सा लगा है फ्रेंड्स। क्योंकि ना आप लोग को पता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से ना अभी मतलब कोई तैयारी हुई ही नहीं है। कल रात को मैंने सारा मतलब मेहंदी वहंदी का अरेंजमेंट कल रात को ही हुआ है। बाकी खाना पीना जो बनाना है, खाना पीना में भी बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। बस खीर तो बनती ही, हमारे यहाँ खीर बनती है। और वो चावल का आटा होता है ना, उसका फरा बनता है। फरे जो बनाए जाते हैं उड़द की दाल दे करके, वो बनता है। तो बस वही बनाएंगे। और बस मम्मी को भी वैसे भी ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है और ये लोग भी कुछ खाते हैं नहीं ज़्यादा। तो बस थोड़ा थोड़ा ही चीज़ बनाएंगे। और मन ठीक नहीं है ना, तो फिर उतना अच्छा कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा है। और काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। मतलब ऐसे ना, मतलब इतना ज़्यादा गैप हो जा रहा है व्लॉग डालने में कि क्या ही बोलूँ। तो आज था करवा चौथ, तो मैंने ना शैम्पू किया था। और शैम्पू करने के बाद में, वैसे तो मैं करवा चौथ के दिन ना अपनी साड़ी पहनती हूँ, जो मेरी शादी हुई थी ना वो वाली। तो मैं तीज में भी वो वाली साड़ी पहनती हूँ, करवा चौथ में भी पहनती हूँ। पर ना आज पता नहीं कहाँ रखी हुई है, खोजना पड़ेगा, पहले से रखा नहीं था। तो इसलिए आज ऐसे ही, मतलब वैसे तो ब्लैक ड्रेस पहना ही नहीं जाता, लेकिन बोल रहे हैं ना कि मतलब कुछ सही से मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो बस क्या है ना कि अभी खाना बनाने जा रहे हैं और मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिया है। अभी मैंने लाल वाला ही सिंदूर लगाया है
वो पीला वाला सिंदूर बाद में लगा लूँगी। तो चलते हैं, फटाफट खाना वगैरह बना लेते हैं। कपड़े धो के बहुत सारे रखे हुए हैं और कपड़े अभी डाले ही नहीं हैं। और मौसम भी ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है, मतलब अब ना थोड़ी ठंड ठंड सी आ रही है ना, तो फिर इसकी वजह से ना मौसम भी ऐसा हो रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड, थोड़ा काम कर लेते हैं। आंसू को पहले देते चाय और ब्रेड। वो घर पे नहीं था ना, तो फिर उसने खाया ही नहीं था, मतलब चाय पिया था वो सिर्फ, और कुछ खाया नहीं है। तो उसको लगी है भूख, तो पहले उसको बना के दे देते हैं। और ये वाली ब्रेड है, तो इसको ब्रेड को गरम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ब्रेड गरम कर रही हूँ मैं। आंसू का एक्चुअली वो ट्यूशन गया था ना, तो सबने नाश्ता कर लिया है। वो बाकी था, उसने नाश्ता नहीं किया था, तो बस वो बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा सा दे दो ब्रेड गरम करके। उसको ना एकदम कड़ा, एकदम बढ़िया से बटर लगा करके कड़ा करके उसको ना खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना कल मैंने ना जब मेहंदी लगाई थी, तो चूड़ियों को ना एक एक चूड़ी मैंने डाल रखा था, बाकी चूड़ियों को खोल दिया था। और आपने देखा होगा मैंने काला धागा पहना है हाथ में, तो उसको भी खोल दिया था। तो बस उनको पहन ले रही थी मैं। फिर इधर उधर रख दूंगी ना, फिर मैं भूल जाऊंगी, फिर कहीं इधर उधर झाड़ू के साथ में वो कचड़े में ही चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनको पहन लेती हूँ। और आज है ना फ्रेंड्स, बहुत काम है, बहुत काम है। आज तो इतना ज़्यादा काम है ना कि मतलब सुबह से जब से उठी हूँ ना, तब से फुर्सत ही नहीं मिली है। थोड़ा सा बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली है, इतना ज़्यादा काम है। तो वैसे महक रहती है ना, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत वो मेरी हेल्प कर देती है। और ना मैंने मेहंदी एक हाथ में खुद से लगाई है और एक हाथ में महक ने लगाई है। महक ने ना चांद को देखते हुए करवा चौथ का एक फ़ोटो बनाया है, तस्वीर बनाई है। और इस वाले हाथ में मैंने मेहंदी लगाई है, उस वाले में महक ने लगाई है। तो एक्चुअली ना मैं दोनों हाथ में मैं खुद से ही लगा लेती हूँ, लेकिन ना महक थी तो महक बोली मम्मी दो, मैं एक में लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना अभी दोपहर का खाना हो गया है, सब कोई खा वा के चले गए हैं। ये भी ऑफिस चले गए हैं खा के। और आंसू महक ने भी खाना खा लिया है, मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया है। अभी ना मम्मी की थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है एक्चुअली। मम्मी को मतलब टाइम टाइम पे खाना देना होता है, टाइम पे उनको नाश्ता देना होता है, तो बस वही है। तो यहाँ पे ना खीर चढ़ा दे रहे हैं। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, आज ना पता नहीं क्यों ना मेरी भी तबीयत मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। एक्चुअली ना मुझे ना लग रहा है कि मेरा ना ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं ना जब नमक नहीं खाती तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो बस वही है। यहाँ पे मैंने चावल को पहले ही भिगा के रखा था, तो उनको खीर में डाल देंगे। और यहाँ पे ना ये मैंने ना उड़द की दाल भिगोई थी। तो ये छिलके वाली दाल है। जब मैं गांव गई थी ना मार्च में, तो भाभी ने गांव से दिया था। भाभी बोली लेके जाओ, लेके जाओ। मैं वैसे ला नहीं रही थी, पर भाभी बोली ना कि लेके जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, भाभी को भी बुरा लगेगा नहीं लेके जाने से, तो इसलिए। वैसे ना मायके जाओ ना, तो माँ भाभी ये लोग ना सोचती हैं कितना कुछ दे दूँ इनको कि मतलब सब कुछ लेके चली जाएं, कुछ इनको खरीदना ना पड़े बाहर से। ऐसे ही होता है, मायके वाले ऐसे ही होते हैं। और ये है चावल का आटा। तो आज के दिन ना फरे बनते हैं। तो बस फरा बनाने के लिए मैंने दाल को पहले धो के रख लिया है। यहाँ पे चावल के आटे को गूंद ले रहे हैं, मतलब रेडी कर ले रहे हैं। इसमें गर्म पानी से इसको आटे को बनाएंगे, क्योंकि ना इसमें ना गर्म पानी से ही बनाने से ये फूल जाएगा अच्छे से और अच्छा रहेगा। और मुझे अकेले करनी है एक्चुअली। क्या है ना, पिछली साल ना ममता थी, तो ममता ना बहुत हेल्प करती थी। मतलब सब्जी वगैरह बनाना हुआ, फरे वगैरह बनाना हुआ, मतलब वो मेरे खाना बनाने में मेरी बहुत हेल्प करती थी। भाभी दीजिए ना, मैं बना देती हूँ भाभी, मतलब एकदम मेरा इतना सपोर्ट करती थी, मेरे हर एक काम में मेरी मदद करती थी। भाभी दीजिए, मैं ये कर देती हूँ, दीजिए ना। ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना, उनकी बहुत कमी खलती है, बहुत मतलब उनकी कमी महसूस होती है। तो मैं ना सुबह ही मैंने जब ना ममता को फ़ोन किया था, एक्चुअली ममता का फ़ोन खुद ही आया था। ममता ने फ़ोन किया था, तो मैंने कहा क्या ममता, ऐसे टाइम पे आप भी छोड़ के चले गए? तो ममता रोने लगी थी। वैसे ना सच में ऐसे लोगों की ना बहुत याद आती है। मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ।
पता नहीं क्यों कभी कभी ना जो रिश्ता ना किसी और से बन जाता है, गैरों से बन जाता है, वो रिश्ता ना कभी कभी ना अपनों से भी नहीं बन पाता है। ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ममता मेरे पास में एक दो दिन रही है, ममता मेरे पास में ना मतलब सालों रही है। मतलब जैसे कि 6-7 साल रही है ममता हमारे साथ में। हमारी कभी अनबन नहीं हुई है, कभी कुछ नहीं हुआ है। हम एक साथ रहते थे, सारा दिन हम एक साथ बिताते थे। क्योंकि उनके भी हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मेरे भी हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे। तो हम ना, मैं काम करते करते ना सुबह से मतलब ममता घर में बैठती थी और मैं काम करते करते हम एक दूसरे से बातें करते रहते थे। तो इसीलिए ना थोड़ा सा संबंध जो है ना, जो रिश्ते हैं ना, वो थोड़े से डीप हो गए हैं, डार्क हो गए हैं। तो मेरा ना यही है कि आज मुझे ना मेरा मन बड़ा ख़राब सा लग रहा था सुबह से ही। एक तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है ना, इसलिए ना मन बहुत डिस्टर्ब है। एक्चुअली मम्मी को ना पेट में इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से उनको पूरा रेस्ट है। डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन से ठीक करेंगे। तो अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है उनकी। उनको एडमिट भी किया था हम, मैंने 2 दिन के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। शायद मैंने, मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, इसी की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली इतनी दौड़ भाग हो जा रही है ना कि व्लॉग डालने का, व्लॉग बनाने का समय नहीं मिला। और ऐसे सिचुएशन में ना मेरे से व्लॉग नहीं बन पाता है। मैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं सोचती हूँ ना कि मतलब मैं कैसे व्लॉग बनाऊं। मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उनको पकड़ना है, मुझे उनको लेके जाना है, और ऐसे में मैं व्लॉग बनाऊंगी? मेरे से होगा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को दिखाया था हॉस्पिटल का क्लिप, लेकिन मैं मम्मी को नहीं दिखा पाई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी को दिखाऊं। उनको सलाइन वगैरह चला, उनको जो भी दिक्कत है उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो होप कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान जी उनको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। हमारे कान्हा जी, इतनी मैं उनकी सेवा करती हूँ तो इतना तो फल वो देंगे ही कि उनको जल्दी ठीक करेंगे। और आज करवा चौथ है, वैसे करवा चौथ के दिन पे रोना नहीं चाहिए, खुशी से बिताना चाहिए। तो यहाँ पे ना सब कोई आ गए हैं, ये ऑफिस से आ गए थे और शाम हो गई थी, चाय पीने का टाइम हो गया था। तो इन लोगों के लिए चाय बना दे रहे हैं। मम्मी को चाय मना है तो मम्मी को जूस बना के दे देंगे या फिर फ्रूट काट के दे देंगे, तो वो फ्रूट खा लेंगी। और ये ऑफिस से आ गए हैं, महक आंसू घर पे है, पापा हैं, मुझे तो कुछ खाना पीना है नहीं। तो बस इन लोगों के लिए चाय बना दे रहे हैं। आटा गूंद के रख दिया है, थोड़ा देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। वो फूल जाएगा अच्छे से, फिर उसको एक बार मुलायम कर देंगे। बस एक बार और गूंद देंगे ना तो वो बस ठीक हो जाएगा। तो आज ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ। पहले तो ना फ्रेंड्स करवा चौथ में ना पिछले साल मैंने बहुत कुछ बनाया था। बता रही हूँ ना, ममता भी थी तो हमने मिलके बना लिया था। फरे बनाए थे, पुलाव बनाया था, पूड़ी बनाया था, और खीर बनाया था। और सब्जी, पनीर की सब्जी बनाई थी, आलू दम बनाया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने बनाया था हमने मिल करके। लेकिन इस बार ना बस ऐसे ही जो जो ज़रूरी है हमारे यहाँ ना, खीर, खीर ज़रूरी है। खीर और फरे हमारे यहाँ ये दोनों ज़रूरी हैं। खीर खा करके ही व्रत तोड़ा जाता है, और फरे खा करके। और जो हम पारण करते हैं ना, पारण हमारा खीर और फरे से ही होता है। तो बस इसीलिए खीर बना ले रहे हैं। मम्मी को खीर खाना नहीं था, मम्मी को इसलिए ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर में जितने मेंबर हैं ना, सबको अगर सब कुछ खाना हो ना तो कोई भी चीज़ बनाने में अच्छा लगता है। पर मम्मी को खीर खाना नहीं है। मम्मी को ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे पूड़ी नहीं खानी है, खीर नहीं खाना है। शुगर है ना मम्मी को, इसकी वजह से। तो मतलब इसलिए ना कोई भी चीज़ बनाने का मन नहीं कर रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ, बस मतलब सब कोई नहीं खाएगा ना, कुछ गिने चुने लोग खाएंगे तो फिर मन नहीं कर रहा है इसलिए बनाने का। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इलायची डाल देते हैं इसमें जो है, चाय में, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे खीर में। इलायची का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है
खीर में। जब खीर हो जाए ना और उसको कूट के ना इलायची का पाउडर थोड़ा सा अगर हो ना डाल दो, क्या टेस्टी बनती है खीर। तो बस यहाँ पे सब कुछ बना ले रहे हैं। और यहाँ पे ना ये दाल पीसने वाला है, मिक्सी का जार है। तो बस इसमें ना दाल डालते हैं और दाल को पहले पीस लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि दाल को पीस लेंगे तो क्या होगा कि उसमें ना जो भी सामान है मिला करके, और जल्दी जल्दी बनाना भी है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर, नहीं तो मेरा ना चाँद निकल आएगा तो मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। मतलब पूजा ना चाँद निकलने से पहले पूजे पे बैठ जाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना जल्दी जल्दी अच्छा है। आज वैसे ब्लैक सूट नहीं पहनते हैं, ब्लैक कलर आज के दिन पहनते ही नहीं है, पर ना मुझे सुबह ध्यान नहीं था और मतलब बस पहन लिया ऐसे ही। वैसे पीला और लाल पहनो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये ना मेरा ब्लैक कलर का है, पर ये मल्टी है, ब्लैक में फ्लावर वगैरह भी बने हुए हैं ना, तो मल्टी कलर है। तो यहाँ पे ना दूध मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि चाय पीने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो थोड़े ही लोग हैं, तो बस उन लोग के लिए ही चाय बना देंगे। और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। मम्मी भी लेटी हुई हैं यहीं पे, सामने बेड पड़ा हुआ है ना, तो उसी में लेटी हुई हैं वहीं पे। तो मैं ना मम्मी से पूछ पूछ के कर रही थी, मम्मी इसमें क्या पड़ेगा उसमें। वैसे मुझे पता है, पर फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ना जैसे लग रहा है ना कि जैसे दिमाग से निकल गई हैं, तो थोड़ा सा पूछ लेने से क्या होता है कि इजी हो जाता है। बड़े होते हैं ना तो ये अच्छा रहता है, ये समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ को ऐसे करना है। थोड़ा सा पूछ लो ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे दाल मेरी पिस चुकी है, तो दाल को लेंगे निकाल, थोड़ा सा बाकी था तो दाल को थोड़ा सा निकाल लेंगे। निकाल करके ना उनमें सामान जो भी है उसमें हींग, ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, हींग देते हैं, उसमें हींग डालेंगे और नमक डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं ना तो नमक थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, क्योंकि ना जब नमक डालते हैं ना तो फिर पानी छोड़ने लगता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, नमक ना अपने हिसाब से बाद में थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। वैसे इसमें तो बाद में ही डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं और इसमें हींग, धनिया पत्ती, धनिया की पत्ती डाल देंगे, हींग डाल देंगे और गोल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस इतनी ही चीज़ें पड़ेंगी और नमक पड़ेगा। दाल में इतनी ही चीज़ें पड़ेंगी और अच्छे से उसको फेंट लेंगे। और मेरा थोड़ा सा ही है तो मैं नमक एक साथ ही मिला दे रही हूँ, और मिला करके बस मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। और अभी बज रहे हैं 6:30, और इस बार ना चाँद जल्दी निकलने वाला है, मतलब 7:44 पे चाँद निकल आएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना कि चाँद निकलने से पहले अगर मेरी पूजा हो जाती, सॉरी, मैं बैठ जाती चौका पे तो ठीक रहता। लेकिन क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मेरा ना चाँद निकल गया था और मेरा ना सिंदूरा मिल ही नहीं रहा था। मैंने ना पहले से सिंदूरा खोज के रखा नहीं था, मुझे लगा कि यहीं पे मैंने रखा है, और रखा वहीं था पर वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने खोजा, महक ने खोजा, आंसू ने खोजा, हम सब ने खोजा, नहीं मिला। लास्ट में फिर मम्मी उठी और मम्मी ने खोजा कि कहाँ तुम रख दी हो। मम्मी बोलने लगी कहाँ रख दी हो, देखो वहीं रखा होगा। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मिल ही नहीं रहा है, वैसे तो मैंने वहीं रखा था। फिर मम्मी जब गई, मम्मी सारे कपड़ों को निकाली तो देखी वहीं रखा हुआ है। और ना फ्रेंड्स, मैं ना मेरी दाल पीसनी हो गई थी तो मैं ना लगे हाथ ना बर्तन भी धोती चली जा रही थी, क्योंकि ना बाद में बर्तन मुझे ही धोने हैं, मुझे पता है। तो फिर ना जब पूजा करके आऊँगी तो फिर पूड़ी वगैरह बनानी रहेगी, इसलिए ना मैं हाथों हाथ बर्तन भी धो ले रही हूँ। जो बर्तन जूठे निकल रहे हैं ना, बस मैं उनको धोते धोते चली जा रही हूँ, क्योंकि बाद में बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, और फिर मन भी नहीं करता है। इतनी तो थकावट हो जाती है ना, पूजा पाठ के दिन ना ऐसे ही होता है, कोई भी पूजा पाठ हो ऐसे ही होता है। तो खीर ना वैसे ना धीमी धीमी आंच पे ना और दूध दूध गर्म हो जाए, जब थोड़ी सी मतलब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और हल्का सा ना, हल्के सा चावल को ग्राइंड कर दो और हल्का सा चावल डाल दो दूध में। मतलब आधा चावल ग्राइंड करो और आधा ऐसे ही भीगा हुआ चावल ही डाल दो। और उसके बाद में ना फ्रेंड्स,
दूध में डाल के धीमी आंच पे पकाओ ना, बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ खीर। तो मैंने ना पहले दूध रख दिया था, दूध मेरा गर्म हो गया था, उसके बाद में मैं बना रही थी और यहाँ पे मेरी खीर बन गई थी। तो बस यहाँ पे क्या काजू डाल देते हैं। वैसे काजू कोई खाता है नहीं मेरे घर में, काजू ना आंसू खाता है, ना महक खाती है, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। मम्मी पापा और मैं, हम तीनों खाते हैं बस। तो क्या कर रहे हैं ना, काजू थोड़ा सा ही डाल रहे हैं इसीलिए। तो काजू को डाल करके ना अच्छे से फ्लेवर अच्छा आता है, खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जो दूध थोड़ा सा ना मैंने गरम करके रखा था उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, डाल के अच्छे से चला दूंगी और ढक के रख दूंगी इनको, तो हो जाएगा। और दूसरी तरफ अभी मेरी चाय ही बन रही है। तो ये आए थे तो ये नहा रहे थे ना, इसीलिए। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी इसमें क्या क्या डालूं। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, मतलब बस चुटकी भर जीरा डाला है इसमें। हमारे यहाँ इसको फरा बोलते हैं, उड़द दाल का फरा। बाकी आप लोग के यहाँ क्या बनता है, करवा चौथ के दिन आप लोग कैसे करवा चौथ मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप लोग के यहाँ भी फरा बनता है। तो यहाँ पे ना मैं धनिया पत्ती ना ऐसे ही रखती हूँ, मतलब टिफ़िन में रख देती हूँ, सूखे बर्तन में, किसी भी सूखे बर्तन में। धनिया पत्ती को ऐसे ही रख दो ना, बहुत ही मतलब सूखेगा ही नहीं। आप ना गारंटी ले लो, आपकी धनिया धनिया की पत्तियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी। आप इसको ना कितने भी दिन, 10 दिन स्टोर करके रखोगे तो भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं ऐसे ही धनिया पत्ती अपनी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोल मिर्च का पाउडर, मतलब काली मिर्च होती है ना, उसका पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो चम्मच ज़्यादा नहीं है ना, तो चम्मच से ही मिल जाएगा, इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े बनते हैं ना उनको फेंटा जाता है, पर इनको फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े जब तक फेंटो नहीं ना, तब तक वो ना स्पंजी नहीं बनते हैं, फूले फूले से नहीं बनते हैं। इसलिए बड़ों को ना फेंट मतलब बड़े जब बनाने होते हैं तो दाल को फेंटना पड़ता है। तो बस खीर को ढक के रख देते हैं, खीर बन गई है। और मैं महक से कह रही थी ना कि महक थोड़ी सी ना चाय क्या करो, सबको चाय दे दो और थोड़ा सा ना मेरा ये हेल्प करवा दो इसको फरे को बनाने में। तो मैंने ना मोमोज़ वाले बर्तन मंगवाए थे, तो बाज़ार से ही मम्मी ला दी थी। मैंने मम्मी से कहा था कि मोमोज़ वाले बर्तन ला दो, तो मम्मी ले आई थी। तो फरों को मैं इसी में बना रही हूँ। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर जो दो डिब्बे हैं, मतलब दो स्टैंड हैं, उनको मैं, और पीछे महक की मस्ती चल रही थी, मैंने नहीं देखा, वो पीछे मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे फरों को ना मैंने हमारे यहाँ ना दो तरीके के फरे बनते, एक में तो दाल भर के बनाई जाती है, तो और एक ना ऐसे आटे को क्या करते हैं ना कि हाँ ऐसे आटों को इसमें मैंने दाल भर के रखा है, इसमें मैंने दाल भरा हुआ है। और इसको मैंने ना बस ऐसे हाथ से ना इसको एक कोई गोल कर दिया है, कोई ऐसे दो उंगली से मैंने ना बस इसको थोड़ी सी डिजाइन बना दी है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे पनीर काट ले रहे हैं, पनीर को तल ले रहे हैं, पनीर को तल के बनाएंगे। थोड़ा सा ही पनीर आया हुआ है, तो बस इनको बना लेंगे। बना करके बासी खाना रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं, और रात को ना कोई इतना ज़्यादा खाता भी नहीं है, तो बस इसीलिए। तो खीर को उठा के नीचे रख दे रहे हैं, कान्हा जी का भोग भी लगाना है। कान्हा जी का भोग रेडी हो, मतलब खीर का और पूड़ी का भोग कान्हा जी का लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने कान्हा जी का भोग हटा करके नीचे रख दिया है खीर, ताकि जूठा ना हो जाए। वैसे मेरे किचन में कुछ भी जूठा नहीं है, सब मैंने साफ़ सुथरा करके रखा है, किचन मेरा साफ़ है। मैंने कुछ दिन पहले ही किचन साफ़ किया था नवरात्रि में, तो अभी तो ज़्यादा दिन हुए भी नहीं। तो यहाँ पे ना मसाले पीस ले रहे हैं, सारे रेडी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बन गया है, यहाँ पे आटा गूंथ के रख दिया है, सब्जी भी बन गई है, खीर बन गई है, फरे बन गए हैं, सब कुछ रेडी हो गया है। और किचन को मैंने साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं। तो अब बस नहाने जा रही हूँ, नहा करके बस मैं पूजा करने बैठूँगी। और इनको मैंने नीचे रख दिया है। और ये है श्रृंगार का सामान जो हमारे यहाँ ना माँ को दिया जाता है, मतलब सास को दिया जाता है। तो इस मम्मी को ना इस बार ताँत की साड़ी लेनी थी, बंगाली साड़ी है ये।
मम्मी बोल रही थी ना ताँत की साड़ी खरीद, इस बार क्या मैंने पिछले साल भी ताँत की साड़ी मम्मी को दी थी, तो इस बार भी मैंने ताँत की साड़ी मंगाई है। ये करवा मीठा करवा है और एक मिट्टी का होता है, पर इस बार पिछले साल मम्मी ने मेरे लिए पीतल का करवा ले आया था, तो बस पीतल का करवा है और मिट्टी का करवा है, ये चीनी का करवा है। चीनी के करवे में ये है मेरा लुक। मैंने नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, मैंने श्रृंगार कर लिया है और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? वैसे मेरी साड़ी मुझे ना बहुत ही पसंद आई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक्चुअली क्यों पसंद आई ना, ये बहुत हल्की है, बिल्कुल भारी नहीं है, बहुत हल्की साड़ी है और कंफर्टेबल है, पहनने में बहुत आराम मिल रहा था। तो हमारे यहाँ करवा चौथ में ना 2 करवा होता है, तो एक करवा दूसरे करवे से बदला जाता है, मतलब एक गौर माता का करवा होता है, एक अपना करवा होता है, तो दोनों को 4 बार करते हैं। चौथी बार अपना करवा अपनी तरफ कर लेते हैं और गौर माता का करवा गौर माता की तरफ कर देते हैं। अगर कोई साथ में करने वाला रहे तो उससे ही बदल लिया जाता है करवा, पर मैं अकेले करती हूँ, इसीलिए मैंने गौर माता के लिए करवा रखा है। और हमारे यहाँ ना झाड़ू की जो सीख होती है, गांव में यही सीख पाई जाती है, ये सीख से करवा चौथ में ऐसे अर्घ दिया जाता है। अपने बालों, अपने बाईं तरफ के बाल को निकाल करके यहाँ पे ऐसे ही, मतलब सीख को लिया जाता है और एक चावल का पीठा है वो रहेगा और फूल, इनको लेकर के गोल गोल घूमेंगे और घूम करके चंद्रमा माँ को अर्घ देंगे। और यहाँ पे अब जिसका इंतज़ार था वो होने जा रहा है, मतलब पूजा पाठ हो गई है, अब चांद माँ के दर्शन कर लें। वैसे हमने दर्शन कर लिया था पहले ही चांद माँ के, क्योंकि चांद मतलब बारिश का मौसम रहता है ना, तो चांद नहीं ऐसे ही होता है, कभी निकलता है कभी छुप जाता है, इसलिए मैं आके पहले दर्शन कर ली थी और यहाँ पे मेरे पति देव की पूजा मैं कर ले रही हूँ। इन चीज़ों को मैं कैप्चर करके इसलिए रख ले रही हूँ ना, मेरा पिछले साल भी मैं इनको देख पाऊँगी, इसलिए कि जब मेरा मन करेगा मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और देखूँगी। मम्मी नाइटी में ही थी, एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको हम ऊपर ले आए थे, बस ऐसे ही हमने कहा आप बैठो यहाँ पे बस। और ये जो श्रृंगार का सामान है हम मम्मी को दे रहे हैं, मम्मी को दिया जाता है। तो ये उपहार है कि आपने अपना बेटा मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और जीवन भर मेरा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना सासू माँ मुझे देती हैं और सासू माँ का भी सौभाग्य बना रहे कि मैं सारी ज़िंदगी उनको ये उपहार भेंट करूं श्रृंगार का। तो इसीलिए, और यहाँ पर पति देव मुझे मीठा खिला रहे थे, तो मैंने ना कहा कि इस बार मैं आपको पहले खिला देती हूँ मीठा, फिर आप मुझे खिला देना। तो बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, इस बार मैं आपको खिलाऊंगी। तो ये यहाँ मस्ती कर रहे थे, मुझे ना प्यास इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे रसमलाई, मुझे ना रसमलाई बहुत पसंद है, तो मम्मी रसमलाई पापा से मंगवाई थी बोल करके कि आप वंदना के लिए रसमलाई ले आना। और ना मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब उनको ध्यान ही नहीं है कि लाना है चीज़ों को देना है, नहीं नहीं कोई ध्यान नहीं है। अपने बड़े रहते हैं ना, अपने बड़ों का हाथ अपने सर पर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ना मुझे तो काफ़ी टाइम से इस चीज़ का एहसास है कि अपने बड़ों का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो शायद चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आती हैं। जब थोड़ा सा ना रास्ते से गाड़ी थोड़ी सी डगमगा जाती है तो उन चीज़ों की वैल्यू, उन चीज़ों की कदर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने सास ससुर को वैल्यू नहीं दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं हमेशा से जब से आई हूँ उनका मान सम्मान करती रही हूँ और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जीवन भर जब तक मेरी सांसें हों मैं उनके साथ रहूं और उनका आशीर्वाद मुझे मिले। और ये ना मेरे मायके का है, थोड़ा सा दृश्य है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे पापा मम्मी को रोज़ दे रहे हैं। एक्चुअली ये ना मेरे घर में जो मेरे भाई की बीवी आई है ना, ये उसका कमाल है। हम लोग का तो हिम्मत नहीं है पापा को बोलने का कि पापा आप मम्मी को रोज़ दो, वही करती है ये सब चीज़ें। वो
वो ही ये सब चीज़ें कर सकती है, हमारे बस की नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करवा रही थी ऊपर से आने के बाद में नीचे। तो मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।